पिछले कई दिनों से दिल गिरफ्ता और अफसरदा है। पाकिस्तान की सहाफत की दुनिया का बहुत बड़ा नाम अरशद शरीफ, जिसे दयारे गैर में शहीद कर दिया गया। अरशद शरीफ, जिसकी आवाज, सोच और अमल से इख्तलाफ किया जा सकता है, उसके बयानिए को झुटलाया भी जा सकता है, उसको गलत भी कहा जा सकता था, लेकिन उसकी आवाज, उसकी सोच और उसके सवालों पर किसी भी सूरत उसे हमेशा के लिए खामोश नहीं करवाया जा सकता। लेकिन ऐसा हुआ है, उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया, लेकिन वो इस खामोशी में भी जिंदा है और हमेशा रहेगा। जालिमों ने एक बार भी नहीं सोचा कि जिसे वो हमेशा के लिए खामोश करवाने जा रहे हैं, उससे वाबस्ता 5 छोटे छोटे बच्चे हैं। उसका घर भी है, ऐसा घर जिसमें पहले से 2 जनाजे उठ चुके हैं, जो अपने घर वालों का वाहिद कफील था, बूढ़ी मां का अकलौता बेटा था। वो मां जिसने अपने शौहर और बेटों के जनाजों को जाते हुए देखा, उसका वाहिद सहारा था वो। अरशद शरीफ के वालिद मोहम्मद शरीफ नेवी कमांडर थे, जबकि अरशद शरीफ के छोटे भाई भी फौज में भर्ती हो चुके थे। वालिद मोहम्मद शरीफ को 2011 में अचानक दिल का दौरा पड़ा और उनका इंतकाल हो गया। वालिद की वफात का सुनकर अरशद शरीफ के भाई मेजर अशरफ शरीफ बन्नू से बगैर सिक्योरिटी गार्ड के अपने वालिद की जानब भागे। रास्ते में मेजर अशरफ शरीफ की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। वालिद को बचाने की खातिर भागने वाले मेजर अशरफ शरीफ खुद भी इस दुनिया से चले गए। उस दिन एक साथ दोनों बाप बेटों का जनाजा एक ही घर से निकला और एक ही जगह दोनों को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। यह 2011 का वाकया है। बाप बेटे को मुकम्मल फौजी एजाज से सुपुर्दे खाक कर दिया गया। वालिद और भाई की वफात के बाद अरशद शरीफ ने अपने खानदान का बोझ अपने कंधों पर उठा लिया। खुद की शादी की, बीवी जवेरिया सदीक। अरशद शरीफ की पैदाइश कराची में हुई थी। कराची से ही तालीम हासिल की। बतौर स्टूडेंट सहाफत की दुनिया में कदम रख लिया था। अल्लाह पाक ने अरशद को 5 बच्चों की नेमत से नवाजा। बच्चों को बेहतरीन तालीमी इदारों से तालीम दिलवाने का सिलसिला शुरू किया। अपने शोबे सहाफत में बेहद मसरूफ रहते थे, जिस वजह से बच्चों के साथ बहुत कम वक्त गुजारने का मौका मिलता। इमरान खान के बहुत बड़े सपोर्टर थे। अरशद शरीफ उन चंद सहाफियों में से थे जो इमरान खान को ही पाकिस्तान का नजात दहिंदा समझते थे। इमरान खान के बयानी को लेकर आगे बढ़ते रहे, जिस वजह से बहुत मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। एक बार तो खान साहब ने खुद ही कहा था कि अरशद, तुम तो घर से कफन पहनकर निकलते हो, और इसी वजह से बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी करते रहे। अरशद शरीफ को अब तक जो मुश्किलात आई थी, उन सब की एक बहुत बड़ी वजह पीटीआई थी। पीटीआई जमात और इमरान खान साहब की हुकूमत चले जाने के बाद अरशद शरीफ फ्रंट फुट पर आ गए। ऐसे ऐसे सवालात किए जिनके जवाबात देने के बजाय उसे खुद की जान का खतरा लाहक हो गया। इसी वजह से अरशद शरीफ को पाकिस्तान से बाहर भेज दिया गया। यहां से दुबई गए और फिर दुबई की जमीन भी तंग कर दी गई। वहां से कीनिया जाने का फैसला हुआ, क्योंकि पूरी दुनिया में एक ही मुल्क कीनिया रह गया है जहां पाकिस्तानी पासपोर्ट पर ऑन अराइवल वीजा मिल जाता है। अरशद शरीफ वहां चले गए, लेकिन वहां जाकर ऐसा हादसा पेश आया जिसने पाकिस्तानी कौम को सदमे से दो चार किया। अरशद शरीफ को सर पर गोली मार दी गई और अब तक इस वाकये की असल वजह सामने नहीं आ सकी। हुकूमत पाकिस्तान ने कीनिया के सदर से टेलीफोनिक राब्ता किया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने सदर कीनिया को तहकीकात की दरख्वास्त की और अब पाकिस्तान की जानब से वहां एक टीम भी रवाना की जा चुकी है जो अरशद शरीफ की शहादत की तहकीकात करेगी। दूसरी जानब अरशद शरीफ की मय्यत पाकिस्तान पहुंचा दी गई। बच्चे जो अपने वालिद की राह देख रहे थे, जो इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि उनके पापा उनके लिए बहुत सारे तोहफे लेकर आएंगे, घर में पार्टी की जाएगी, लेकिन घर का वो वाहिद कफील एक लकड़ी के डिब्बे में बंद होकर आया, जिसे सिर्फ छोटे से शीशे के अंदर से देखा जा सकता था।
ارشد شریف کی والدہ جس نے اپنے شوہر اور بیٹے کے جنازے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، اس کا واحد سہارا بھی اس سے چھین لیا گیا۔ ارشد شریف کے بچے اپنے والد کی لاش کو دیکھ کر صدمے میں چلے گئے۔ چھوٹے معصوم بچوں نے اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا کہ کسی انسان کو لکڑی کے ڈبے میں بند کر کے لایا گیا ہو اور وہ لکڑی کا ڈبہ ان کے والد کا ہو۔ وہ باپ جو اپنے بچوں کو ایک خراش بھی آنے نہ دیتا ہو، جو اپنے بچوں کی آنکھوں سے آنسو نکلنے سے پہلے ہی ان کی ہر خواہش پوری کر دیتا ہو، آج وہ باپ ایک لکڑی کے ڈبے میں بند تھا، جبکہ وہی معصوم بچے اسے پکار رہے تھے، لیکن وہ خاموش تھا کیونکہ اس کو خاموش کروا دیا گیا تھا۔ بیٹی اس تابوت کے ساتھ لپٹ کر روتی رہی، لیکن ارشد شریف نے ایک بار بھی یہ کہہ کر چپ نہیں کروایا کہ بیٹا مت رو، میں ہوں نا، میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا، تمہیں دنیا کی ساری خوشیاں دینے کی کوشش کروں گا۔ ایسا کہنے والا یہ انسان ہمیشہ کے لیے جا چکا تھا، وہ بے بس اس لکڑی کے ڈبے میں بند تھا۔ اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا جو تمام مخلوقوں سے افضل ہے، لیکن جب یہ انسان گرنے پر آتا ہے تو حیوانوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ ظالموں نے 5 معصوم بچوں کے باپ کو مارتے وقت ایک بار بھی نہیں سوچا کہ یہی ان کا واحد سہارا ہے۔ کاش انسان کسی کو مارنے سے پہلے خود اس کی جگہ پر رکھ کر خود کو سوچے کہ اگر مجھے کوئی ایسے مار دے تو میری بیوی بچوں، ماں باپ یا بہن بھائیوں کا کیا بنے گا۔ ارشد شریف کا نماز جنازہ ادا ہو چکا ہے، اسلام آباد کے H11 قبرستان میں سپرد خاک بھی کر دیا گیا ہے، لیکن ارشد شریف کی موت کیوں، کیسے اور کس نے کی؟ بہت سارے سوالات جن کے جوابات شاید ملنا ناممکن ہے، کیونکہ یہ ایک بے حس معاشرہ ہے۔ ہمارے ہاں انسانی جان کی قیمت سب سے زیادہ سستی ہے۔ ارشد شریف نے شہادت سے ایک روز پہلے بچوں سے بات کی اور کہا تھا کہ وہ بہت جلد واپس آئیں گے، کیونکہ بول چینل کے ساتھ کنٹریکٹ بھی ہو چکا تھا جس کے تمام انتظامات بھی مکمل ہو چکے تھے، لیکن اس سے پہلے ہی 23 اکتوبر کو اچانک اس دنیا سے چلے گئے۔ ARY نیوز چینل نے اعلان کر دیا ہے کہ ارشد شریف کے گھر والوں کی کفالت کی ذمہ داری وہ لیتے ہیں جب تک بچے جوان ہو کر برسر روزگار نہیں ہو جاتے۔ ان کے تمام تر اخراجات کی ذمہ داری ARY نیوز چینل پر ہوگی۔